आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का जो एनसीईआरटी मैथ्स में पढ़ा रहा था उसका डे 4 है। आज हम डिस्कस करेंगे इसमें एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। ठीक है, बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा है वो एलसीएम एंड एचसीएफ टॉपिक है। ठीक है, तो हम एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं ना एलसीएम को। एंड एचसीएफ को हम क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मल्टीपल क्या होता है एंड फैक्टर्स क्या होते हैं, क्योंकि आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि एलसीएम में हम मल्टीपल लेते हैं और एचसीएम में हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों लेते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं फैक्टर की। फैक्टर हमारा क्या होता है? फैक्टर को हम हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड बोलते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल हमारा है 24, तो हम यहाँ पे 24 के फैक्टर्स लिखेंगे। 24 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? एक तो आपका 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 होगा, 6, 8, 12 एंड लास्ट 24। ठीक है, तो जो हमारे फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स जो हमारे फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? काउंटेबल होते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछता है कि आपसे फैक्टर क्या होते हैं, तो फैक्टर्स आर काउंटेबल या फिर आप बोल सकते हैं फाइनाइट। ठीक है, और जो हमारा 24 इसमें नंबर है, ये आपका कंपोजिट नंबर भी होगा। कंपोजिट नंबर क्यों होगा? क्योंकि हमने जब कंपोजिट की डेफिनेशन प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, तो उसमें हमने बताया था कि मोर देन टू फैक्टर्स अगर होते हैं तो वो नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट होते हैं। ठीक है, तो 24 के मोर देन टू फैक्टर्स हैं। आप यहाँ देखिए 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। ठीक है, तो इसलिए हमारे ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। ठीक है, और हमने एक बात की थी कि अगर प्राइम नंबर मोर देन टू फैक्टर्स नहीं होते हैं तो वो क्या होते हैं? हमारे प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर क्या? एक तो कोई नंबर होगा तो वो एक तो 1 से डिविजिबल होना चाहिए, एंड एक इट सेल्फ नंबर खुद से डिविजिबल होना चाहिए, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर्स बोलेंगे। आई होप सभी को रिमेम्बर हो रहा होगा, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बात की थी। ठीक है, फैक्टर्स के बारे में सभी को क्लियर हुआ। अब आते हैं मल्टीपल। मल्टीपल हमारे क्या होते हैं? मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल को हम लोग बोलते हैं हिंदी में गुणज। गुणज। अब एग्जाम्पल इसमें 24 ही लेते हैं, तो 24 के गुणज क्या होंगे? गुणज का मतलब मल्टीपल, तो मल्टीपल 24 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 96 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो 24 के मल्टीपल इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन 24 का फैक्टर जो होंगे, फैक्टर्स फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ, वो क्या होंगे? काउंटेबल होंगे, वो लिमिट ही होंगे। ठीक है, लेकिन अगर मल्टीपल की बात करते हैं तो क्या होंगे? इनफाइनाइट। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं? एलसीएम एलसीएम में हम क्या लेते हैं? मल्टीपल्स लेते हैं, एंड एचसीएफ में हम क्या लेते हैं? आपका फैक्टर्स। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम मेथड्स की बात करते हैं। मेथड टू फाइंड मेथड टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, पहला मेथड आपका आता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? लाइक एग्जांपल, आपसे बोला गया कि 24 एंड 16 का एलसीएम निकालिए एंड एचसीएफ फाइंड करिए बाय द
प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है, आपसे बोला गया कि 24 और 16 का एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करिए विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है, तो हम जब एलसीएम फाइंड करेंगे, क्या एलसीएम, तो हम 24 का एलसीएम देखेंगे। 24 को हम जब डिवाइड करेंगे 12 आएगा यहाँ पे, फिर 2 से करेंगे 6 आएगा, फिर 2 से करेंगे 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे 1। ठीक है, सिमिलरली हम जब 16 का करेंगे तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 1। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। तो एलसीएम अगर हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन लिखते हैं, 24 के जो फैक्टर्स होंगे वो क्या है हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, हम इसको पावर में लिख सकते हैं, तो 2 की पावर हम 3 लिख सकते हैं इंटू 3। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। लास्ट हम 16 का सिमिलरली ऐसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 4। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर होगी। फिर अगर हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो हम इनमें क्या लेते हैं, इन दोनों में देखते हैं कि हमारा जो हाईएस्ट, जिसकी पावर ज़्यादा होगी हम उसको लेंगे, तो 2 की पावर 4 इंटू 3। ठीक है, एलसीएम जब निकालते हैं तो कॉमन देखते हैं ना, तो कॉमन हाईएस्ट पावर वाला लेते हैं, फिर उसके बाद हम जो हमारा रिमेनिंग बच जाता है उनको भी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 2 की पावर 4 यानी 16, 16 इंटू 3 48। ठीक है, तो हमारा जो एलसीएम आएगा, एलसीएम इसका 24 एंड 16 का वो क्या होगा हमारा 48। आई होप इतनी बात क्लियर होगी सर। ठीक है, अभी तक तो हमने बात की एलसीएम की। अब 24 एंड 16 का एचसीएफ फाइंड करते हैं। ठीक है, बाई प्राइम फैक्टर मेथड से। तो क्या होता है, भी हमने फाइंड किया था 2 का जो हमारा मल्टीपल था, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, एंड 16 के जो हमने फैक्टर फाइंड किया था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, हम इसको अगर पावर में लिखे 2 की पावर 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसको अगर हम पावर में लिखे, इसको 2 की पावर 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। एचसीएफ का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हमारा 24 एंड 16 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे तो क्या आ रहा है, एक तो ये आ रहा है, अगर हम यहाँ पे देखें, और इसमें ये आ रहा है, ये। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 यानी 8। तो हमारा 24 एंड 16 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 8 होगा। आई होप सभी को इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, पहला मेथड हमने जो पढ़ा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसमें सभी को क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड हमारा जो होता है डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड में अगर हम एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम। ठीक है, क्वेश्चन है आपका एक कि 120 एंड 150 फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड की हेल्प से आपको 120 एंड 150 का क्या एलसीएम फाइंड करना है एंड एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। अगर हम पहले एलसीएम निकालना है हमें। ठीक है, डिवीजन मेथड में ऑलवेज हम ऐसे ही करेंगे, 120 150। ओके, पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 60, ये आएगा 75। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे
ये कट जाएगा, 30 आएगा। ये डिवाइड होगा नहीं तो इसको एज इट इज लिख लेंगे 75। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये 15 आ जाएगा, इसको एज इट इज फिर लिख लेंगे 75। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 सा 15, एंड इसको हम 25। ठीक है। फिर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं। अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25। फिर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे और 1। हम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक लास्ट में क्या नहीं आ जाए, 1 नहीं आ जाए। ठीक है। हम तब तक नंबर से डिवाइड करते रहेंगे। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, हमने ये एलसीएम का बाय डिवीजन मेथड से हमने एलसीएम 120 एंड 150 के मल्टीपल्स निकाल लिए। तो अब हम इन सबका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। क्या करा देंगे, तो हमारा एलसीएम मिल जाएगा। एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है। अब हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 2 जा 4 एंड 8। ठीक है। 8 3 जा 24, 24 एंड 5 5 जा 25। ठीक है। तो फिर अगर हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 600 हमारा आएगा एलसीएम। तो जो हमारा 120 एंड 150 का जो एलसीएम है वो कितना है, 600। ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अब हम इसका एचसीएफ देखें कैसे निकलता है। फाइंड द एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड 120 एंड 150 नंबर आपको गिवन है। ठीक है। इसका हमें डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड करना है। देखिए कैसे करेंगे। अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना है तो हम डिवीजन करेंगे। ठीक है। तो जब हम डिवीजन करेंगे तो जो बड़ा होगा इन दोनों में से उसको हम अंदर रखेंगे, छोटे वाले को बाहर रखेंगे। ठीक है। हम इसका 120 का 150 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, 120 आएगा। माइनस करेंगे, 30 बचेगा। ठीक है। फिर 30 बचेगा। फिर हम 30 का जो डिवाइड है, जो पहले हमारा डिवीजर था, हम उसको अंदर लेंगे। ठीक है। फिर 30 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा, 120। और हम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक जीरो नहीं आ जाता। ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। तो हमारा लास्ट में जो डिवीजर था, किससे डिवाइड हुआ था, किसकी हेल्प से जीरो आया था, 30 की। तो हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 30। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। हम तब तक इसको डिवाइड करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर क्या नहीं आ जाता, जीरो नहीं आ जाता। ठीक है। पहले हमने क्या किया, 150 को हमने, जो इन दोनों में से बड़ा था उसको हमने अंदर लिया, जो छोटा है उससे हमने डिवाइड करना है तो डिवाइड किया, 1 टाइम्स किया, 120 आया, 30 बचा। फिर जो हमारा डिवीजर था हमने उसको अंदर ले लिया, 120 एंड 30 का 4 टाइम्स आएगा, 120 आएगा एंड जीरो, रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, जीरो जीरो। तो जो हमारा एचसीएफ हुआ वो क्या हुआ, जो लास्ट वाला हमारा डिवीजर था वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। आई होप इतनी बात सभी को क्लियर होगी। इसमें आगे भी एक क्वेश्चन देखते हैं, कभी कभी क्या होता है 3 टाइम्स वाला आ जाता है। ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास एग्जाम्पल है 12 18 एंड 30, फाइंड द LCM HCF with the help of division method। ठीक है। तो हम पहले एलसीएम फाइंड कर, एलसीएम सिमिलरली हमें करना है 12 18 30, 2 6 are 12, 2 9 are 18 and 15, 2 3 are 6 एंड 9 को एज इट इज एंड 15 एज इट इज, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। फिर हम 3 से करेंगे,
कब तक करेंगे? जब तक सारा 1 नहीं आ जाता। 5 को एज इट इज, क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर हम साइड से, तो अब हमारा देखिए 1 1 आ गया, तो अब हम रहने देंगे। ठीक है, फिर हम इन सबका क्या कराएंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे आपस में। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 एंड 5, 9 4 ज़ा 36 इंटू 5, 5 6 ज़ा 30, 3 कैरी, 5 3 ज़ा 15, 15 3 18। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। हमारा एलसीएम क्या आ गया? 180, 180। अब हम क्या करेंगे? एचसीएफ फाइंड करेंगे। इसका एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे? डिवीजन मेथड से। क्या था हमारा? 12 18 एंड 30। डिवीजन मेथड से हम इसमें एचसीएफ फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आपको अब डाउट हो रहा होगा कि जो हमारा है, अब इसको किसको हम बड़ा लें, किसको नहीं लें। तो आपको किसी को भी, किसी भी दो को ले लेना है। आप इनको ले लीजिए, इनको ले लीजिए एक साथ में, या इनको इनको एक साथ में लीजिए, या इनको इनको एक साथ में ले लीजिए। ठीक है, आप किसी भी दो को एक साथ में ले लीजिए। तो मान लीजिए पहले मैंने ले लिया आपका 18 और 13 को साथ में। ठीक है, तो इन दोनों में से बड़ा क्या है? 30 आपका बड़ा है, तो 30 को हम अंदर रखेंगे, 18 को बाहर रखेंगे। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, अब सिमिलरली हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे, तो 18 का 1 टाइम जाएगा तो 18 आएगा, माइनस कराएंगे 12 बचेगा आपका। ठीक है, कितना आएगा? 12 आएगा। अब क्या करेंगे? जो हमारा डिवीजर था हम उसको क्या करेंगे? अंदर ले लेंगे, फिर 1 टाइम जाएगा 12, माइनस कराएंगे 6 बचेगा। फिर हम क्या करेंगे? सिमिलरली इस जो हमारा 12 डिवीजर था, सेकंड डिवीजर, हम उसको फिर अंदर ले लेंगे। ठीक है, फिर हम 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 टाइम जाएगा। हम ये चीज़ कब तक करेंगे? जब तक हमारा रिमाइंडर क्या हमें 0 नहीं मिल जाता। रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता। ठीक है, तब तक हम ये चीज़ करेंगे। आई होप इतनी बात क्लियर हो। तो जो हमारा 18 एंड 30 का जो एचसीएफ आया, क्या आया? एचसीएफ वो कितना आया? 6 आया। जो लास्ट वाला हमारा डिवीजर होता है हम उसे लेते हैं। ठीक है, तो 18 और 30 का हमारा जो एचसीएफ आया वो 6 आया। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अब हमारा रिमेनिंग इसमें कौन सा बचा था? इसमें पहले मैंने 18 एंड 30 ले लिया था, अब हमारा बचा 12। ठीक है, अब हम 12 एंड 6 का क्या निकालेंगे? सीएफ निकालेंगे। आपको यही करना है जब भी हमारा एच सी एफ थ्री, कोई 3 नंबर्स गिवन है उनका एच सी एफ फाइंड करना हो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? 12 एंड 6 का हम क्या निकालेंगे? एच सी एफ निकालेंगे। किसकी मदद से? डिवीजन मेथड्स की हेल्प से। ठीक है, तो अब इसमें से हमारा बड़ा क्या है? 12 है। 6 को डिवीजर ले लेंगे और हम 6 2 ज़ा 12 एंड माइनस कराएंगे, 0 मिल जाएगा रिमाइंडर हमें। रिमाइंडर हमें 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से भी हमारा क्या? 12 और 6 का जो एच सी एफ हमें मिला वो कितना मिला? 6 ही मिला। ठीक है, तो हमें यहाँ से फाइनल फाइनल आंसर क्या मिल गया? फाइनल एच सी एफ हमारा क्या है? जो हमारा नंबर था 12 18 एंड 30, उन सब का हमारा एच सी एफ क्या हुआ? 6 हुआ। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते सब में कॉमन 6 आ रहा था, इसलिए हमने हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया वो एच सी एफ क्या है? 6 आया, 12 18 एंड 30। आई होप अभी तक जितना मैंने सब आप सभी को बताया उसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। किसी को कोई डाउट भी होता है ना, तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, या मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम का ग्रुप का जो आपको लिंक है वो हमें डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक, आप वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप वहाँ पे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, या आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सभी को आज की वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो रियल नंबर है वो मोस्टली चैप्टर जो बना है वो मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी एक्सरसाइज जो आपकी है उनके क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।